हेलो स्टूडेंट्स, लास्ट वीडियो में हमने किया था कि इकोनॉमी क्या है, इकोनॉमिक्स क्या है और इकोनॉमिक्स को कितने पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। तो आज हम उन 2 पार्ट्स को स्टडी करने जा रहे हैं। लास्ट वीडियो में हमने ये भी डिस्कस किया था कि प्रॉब्लम ऑफ इकोनॉमिक्स क्या क्या थी, हमारे सामने इंडिविजुअल लेवल पे क्या क्या प्रॉब्लम्स आती हैं और हमारे देश के सामने इन हम कहते हैं ग्रुप में क्या क्या प्रॉब्लम्स आती हैं। तो वो हमने डिस्कस की थी लास्ट वीडियो में। प्रॉब्लम ऑफ इकोनॉमिक्स, क्या क्या प्रॉब्लम्स थी हमारी। फर्स्ट हमारी प्रॉब्लम थी स्कैर्सिटी ऑफ रिसोर्सेज। स्कैर्सिटी ऑफ रिसोर्सेज मतलब जो हमारे साधन हैं, जो भी हमारे पास साधन है, चाहे वो पैसे से रिलेटेड है, चाहे वो जमीन से रिलेटेड है, चाहे वो किसी से भी चीज से रिलेटेड है, वो क्या है, दुर्लभ है। दुर्लभ मतलब हमारे पास लिमिटेड मात्रा में जो है रिसोर्सेज है। सेकेंड हमारे पास प्रॉब्लम अराइज होती थी अल्टरनेटिव यूजेस ऑफ रिसोर्सेज। अल्टरनेटिव यूजेस ऑफ रिसोर्सेज मतलब जो भी हमारे पास रिसोर्सेज हैं उनके डिफरेंट यूजेस हैं, हम उनको किसी भी तरह से यूज कर सकते हैं, लेकिन हम उनका यूज एक ही जगह पे कर पाएंगे। जैसे हमारे पास 50,000 रुपए हैं तो 50,000 रुपए से हम अगर हमारे पास एक ही बहुत सारे ऑप्शन है जिनमें हम 50,000 रुपए यूज कर सकते हैं, तो हम एक ही ऑप्शन को हम चूज कर पाएंगे। मीन्स अल्टरनेटिव यूजेस ऑफ रिसोर्सेज है, ठीक है। हम किसी भी एक ऑप्शन पर हम अपनी मनी या कोई भी रिसोर्स है उसको अप्लाई कर सकते हैं। प्रॉब्लम ऑफ चॉइस, थर्ड वाज प्रॉब्लम ऑफ चॉइस मतलब हमारे सामने ये प्रॉब्लम अराइज होती है कि जो हमारे पास डिफरेंट अल्टरनेटिव से ऑप्शन से उसमें से हम चूज कौन सा करें, हम किस पे अपने रिसोर्सेज अप्लाई करें कि हमारे जो प्रॉफिट्स जो हैं या फिर उससे मिलने वाला जो पैसा है या कुछ भी है वो मैक्सिमम हो सके, ठीक है, वो ज्यादा से ज्यादा हमें मिल सके, बेनिफिट ज्यादा से ज्यादा हमें मिल सके, ठीक है। तो ये 3 प्रॉब्लम्स ही हमारे सामने। फिर हमने किया था कि जो इकोनॉमिक्स है उसको हम 2 पार्ट्स में डिवाइड किया था हमने। फर्स्ट वाज माइक्रो इकोनॉमिक्स एंड सेकेंड वाज मैक्रो इकोनॉमिक्स। दो पार्ट्स में हमने इसको डिवाइड किया था, माइक्रो एंड मैक्रो। माइक्रो इकोनॉमिक्स में हमने स्टडी किया था कि माइक्रो इकोनॉमिक्स पे हम किस चीजों से, मतलब देखो प्रॉब्लम ऑफ चॉइस तो हर जगह पर अराइज होती है हमें, चाहे वो माइक्रो इकोनॉमिक्स है चाहे वो मैक्रो इकोनॉमिक्स है, हर जगह पे प्रॉब्लम ऑफ चॉइस हमारी अराइज होती है। माइक्रो इकोनॉमिक्स में हमने किया था कि जब हम इंडिविजुअल लेवल पर स्टडी करते हैं, मतलब एक सिंगल यूनिट के बारे में अगर हम स्टडी करते हैं, वो एक सिंगल यूनिट कोई भी हो सकती है, वो एक इंडिविजुअल हो सकता है, मतलब हम एक पर्सन हो सकता है, एक कंपनी हो सकती है, अ फर्म हो सकती है, एन इंडस्ट्री हो सकती है, मतलब एक सिंगल यूनिट, एक सिंगल एंटिटी जिसको हम बोल दें, उसको हम माइक्रो इकोनॉमिक्स में स्टडी करते थे। और एक ग्रुप ऑफ अगर हम कहते हैं, अगर हम एक ग्रुप को स्टडी करते हैं तो वो हम मैक्रो में स्टडी करते हैं, मतलब पूरे देश का, पूरी कंट्री का हम लगा सकते हैं कि पूरी कंट्री के लिए हम स्टडी करेंगे तो वो मैक्रो इकोनॉमिक्स में स्टडी करेंगे। एक ग्रुप ऑफ कंपनीज कह सकते हो, अ ग्रुप ऑफ इंडस्ट्रीज कह सकते हो, ठीक है, एक ग्रुप ऑफ फर्म्स कह सकते हो। ओके, अब पहले हम बात करते हैं माइक्रो इकोनॉमिक्स की, जहां पर हम एक सिंगल इंडिविजुअल, एक सिंगल एंटिटी को, एक सिंगल यूनिट को स्टडी कर रहे हैं। वहां पर हमारे पास प्रॉब्लम ऑफ चॉइस अराइज होती है। प्रॉब्लम ऑफ चॉइस कि हम जो है, मान लो एक इंडिविजुअल आपकी बात करते हैं, आप एक पर्टिकुलर सिचुएशन में, एक परिस्थिति में किस तरह से बिहेव करते हो, किस तरह से बिहेव करते हो। हम इसको एक इकोनॉमिक सेंस में लेके चलेंगे कि एक कमोडिटी के प्राइसेस मान लो
मान लो एक कमोडिटी के प्राइसेस हैं, एक यूनिट का प्राइस है, वहां पर आपका 10 रुपीज प्राइस है, ठीक है। 10 रुपीज प्राइस पे एक कप ऑफ टी ले लो, एक कप ऑफ टी का प्राइस है 10 रुपीज। वहां पे आप डिमांड कर रहे हो, आप दिन में 2 कप ऑफ टी की डिमांड करते हो अगर 10 रुपीज प्राइस है, ठीक है। ये आपका बिहेवियर है कि अगर प्राइस 10 रुपए है तो मैं 2 कप चाय पी सकता हूँ, ये आपका बिहेवियर है, ठीक है। एक पर्टिकुलर सिचुएशन में अगर इसका प्राइस मान लो बढ़ जाता है, प्राइस हो जाता है 10 to 12, 2 रुपए बढ़ गया, 2 रुपया बढ़ गया, तो आप क्या करते हो, भी मुझे 1 कप ही इनफ है, 1 कप में काम चला लूंगा मैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। मैं 1 कप की डिमांड करता हूँ, ठीक है, 1 कप ऑफ कॉफी। ये आपका बिहेवियर है कि अगर प्राइस बढ़ गया तो आप उसकी डिमांड क्या है, कम कर देते। इसी तरह से अगर 10 की बजाय 8 रुपए हो जाए या 7 रुपए हो जाए तो आप डिमांड बढ़ा दो, 2 की बजाय प्रेफर करोगे कि मैं तो 3 कप चाय पी लूंगा, इवनिंग में भी, मॉर्निंग में भी, और आते टाइम भी पी सकते हैं, दोपहर में पी सकते हैं। तो 3 कप ऑफ टी हम डिमांड कर रहे हैं, ठीक है। तो हमारा पर्टिकुलर सिचुएशन में क्या बिहेवियर है, प्राइस बढ़ता है या कम होता है, या किसी भी सिचुएशन में हमारा बिहेवियर क्या है, वो हम स्टडी करते हैं, जिसमें माइक्रो इकोनॉमिक्स में हम स्टडी करते हैं। तो इसको बोला जाता है थ्योरी ऑफ बिहेवियर, कि हमारा बिहेवियर क्या है एक पर्टिकुलर सिचुएशन में, थ्योरी ऑफ बिहेवियर बोला जाता है, या फिर बोल सकते हो इसको थ्योरी ऑफ डिमांड, या तो थ्योरी ऑफ बिहेवियर बोलोगे या फिर बोलोगे थ्योरी ऑफ डिमांड, ठीक है। अब हमने ये स्टडी किया कि, तो ये था हमारा फर्स्ट पॉइंट, ठीक है। अब है हमारा सेकंड पॉइंट। यहाँ पर हमने किया है कि इंडिविजुअल, एक पर्सन किस तरह से बिहेव करता है एक पर्टिकुलर सिचुएशन में। अब हम स्टडी कर रहे हैं कि एक प्रोड्यूसर, एक सिंगल प्रोड्यूसर जो प्रोडक्शन कर रहा है, वो किस तरह से बिहेव करेगा एक पर्टिकुलर सिचुएशन, मतलब जो उसके पास रिसोर्सेज है, देखो प्रॉब्लम ऑफ चॉइस तो उसकी भी आएगी, ठीक है। उसके पास जो भी रिसोर्सेज हैं, मतलब मनी है जो उसके पास, या कोई लैंड, बिल्डिंग, जो भी है, मशीनरी है, जो मनी उसके पास है, वो उसको किस तरह से एफिशिएंटली और इफेक्टिवली यूज कर रहा है, मतलब अच्छे तरीके से किस तरह से वो उसको यूज कर रहा है। जैसे मनी जो है उससे वो एक ही चीज खरीद पाएगा, मतलब 1 या 2, मतलब हर एक चीज को सेटिस्फाई, हर एक अपनी वांट को सेटिस्फाई नहीं कर पाएगा, ठीक है। या फिर एक ही बिजनेस में लगा सकता है, ठीक है, मतलब उसका एक लिमिटेड यूज है मनी का, ठीक है। तो प्रोड्यूसर किस तरह से बिहेव करता है, मतलब वो अपना पैसा जो है या रिसोर्सेज है वो ऐसी जगह पर लगाएगा जहां पर उसके प्रॉफिट जो होंगे वो मैक्सिमाइज होंगे, मतलब उसको बहुत सारे प्रॉफिट्स होने वाले हैं, वो बहुत अर्निंग करने वाला है। तो एक पर्टिकुलर सिचुएशन में वो क्या डिसाइड करता है कि उसको कौन सा प्रोडक्ट प्रोड्यूस करना चाहिए, उसको कितनी मात्रा में करना चाहिए, इन व्हाट क्वांटिटी, क्वालिटी क्या होनी चाहिए, मतलब हर एक चीज वो डिसाइड करता है, ठीक है। तो उसके बिहेवियर को हम क्या कहते हैं, प्रोड्यूसर का बिहेवियर, ठीक है। अब प्रोड्यूसर के बिहेवियर को हमने नेम दिया इकोनॉमिक लैंग्वेज में, क्या नेम दिया हमने, थ्योरी ऑफ सप्लाई, थ्योरी ऑफ सप्लाई। देखो थ्योरी ऑफ डिमांड में हम लोग डिमांड करते हैं, किसी भी चीज को खरीदना चाहते हैं। थ्योरी ऑफ सप्लाई में एक प्रोड्यूसर हमें प्रोवाइड करता है कि क्या चीज हमें चाहिए और वो बनाएगा और हमें सेल करेगा, तो वो क्या होती है, थ्योरी ऑफ सप्लाई। अब इन दोनों का मिक्सचर क्या आता है कि हमें ये चीज चाहिए और ये कहता है कि मैं ये चीज बना दूंगा, ठीक है। तो किस प्राइस पर ये लेन देन होने वाला है, जो एक्सचेंज है वो किस प्राइस पर होने वाला है, जहां पर ये दोनों के विचार मिल जाए, इन दोनों के विचार मिल जाएंगे, मतलब जो हम हैं और जो प्रोड्यूसर है उनके विचार मेल खा जाएंगे, मतलब हमारी थ्योरी ऑफ डिमांड
मेल खा जाएगी किससे, थ्योरी ऑफ सप्लाई से, या फिर कह सकते हैं डिमांड इक्वल हो जाएगी सप्लाई की, डिमांड इक्वल हो जाएगी सप्लाई के। तो इसको हम क्या कहते हैं, थ्योरी ऑफ प्राइस। मतलब हम क्या प्राइस डिसाइड करें किसी भी एक कमोडिटी का, किसी एक चीज का क्या प्राइस हम डिसाइड करें। अल्टीमेटली इसमें सबसे मेन पार्ट हमारा तीनों पॉइंट में, फर्स्ट हमारा था थ्योरी ऑफ डिमांड, सेकंड वाज थ्योरी ऑफ सप्लाई एंड द थर्ड वाज द थ्योरी ऑफ सप्लाई प्राइस। इन तीनों में मेन हमारा पार्ट क्या है, थ्योरी ऑफ प्राइस। मीन्स हम इकोनॉमिक्स को, माइक्रो इकोनॉमिक्स को हम क्या कह सकते हैं, थ्योरी ऑफ प्राइस भी कह सकते हैं, क्योंकि अल्टीमेटली जो हमारा फोकस रहता है वो किस पे रहता है, थ्योरी ऑफ प्राइस पे रहता है। अब हम बात करते हैं मैक्रो इकोनॉमिक्स की। हमने अभी स्टडी किया कि माइक्रो इकोनॉमिक्स क्या था, जो हम +1 क्लास में स्टडी करने वाले हैं, ठीक है, माइक्रो इकोनॉमिक्स। अब जो दूसरा इसका पार्ट है दैट इज मैक्रो इकोनॉमिक्स। मैक्रो इकोनॉमिक्स वो हमने किया कि वो डील करता है एक ग्रुप ऑफ पर्सन्स पे, एक ग्रुप ऑफ कंपनीज पे, एक ग्रुप ऑफ फर्म्स पे, एक ग्रुप ऑफ इंडस्ट्रीज पे, मतलब पूरी कंट्री के बारे में जब हम बात करेंगे तो वो हम किस में करेंगे, मैक्रो इकोनॉमिक्स में करेंगे। अब मैक्रो इकोनॉमिक्स में हम क्या क्या स्टडी करते हैं, देखो एक सेलर ने, एक प्रोड्यूसर ने कितना प्रोडक्शन किया वो हमने स्टडी किया था माइक्रो इकोनॉमिक्स में। जब एक ग्रुप ऑफ पर्सन स्टडी करेंगे, मतलब मान लो पूरा देश जो प्रोडक्शन करेगा वो हम स्टडी करेंगे मैक्रो इकोनॉमिक्स में। मतलब हमारे पूरे देश का ग्रोस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, मतलब कितना हमारे देश में टोटल प्रोडक्शन हो रहा है वो हम स्टडी करेंगे मैक्रो इकोनॉमिक्स में। और हम स्टडी करेंगे एम्प्लॉयमेंट के बारे में, मतलब हमारे देश में कितने रोजगार हैं, कितने बेरोजगार हैं, कितनों के पास रोजगार है, कितनों के पास नहीं है, अनएम्प्लॉयमेंट के बारे में। फिर हम स्टडी करेंगे कि हमारे गवर्नमेंट बजट क्या बनाती है, गवर्नमेंट के बजट के बारे में हम स्टडी करेंगे इसमें। फिर हम स्टडी करेंगे कि हमारी जो आरबीआई है, हमारा सेंट्रल बैंक है, वो जो है हमारा जो सेंट्रल बैंक है उसकी जो है पॉलिसीज क्या है, मतलब वो पॉलिसीज कौन सी बनाता है, मॉनेटरी पॉलिसीज। मॉनेटरी पॉलिसीज वो बनाता है आरबीआई। आरबीआई कौन सी पॉलिसीज बना रही है, मतलब जो मनी से रिलेटेड पॉलिसी है वो बनाती है, उसके बारे में हम डिस्कस करते हैं। सेकेंडली जो हमारी गवर्नमेंट है वो क्या पॉलिसीज बनाती है, गवर्नमेंट पॉलिसीज क्या है, जिसको हम फिस्कल पॉलिसी बोल देते हैं। ये सब जो है आप मैक्रो इकोनॉमिक्स ही +2 में स्टडी करने वाले हैं। सो इनके बारे में हम डीप स्टडी इस बार नहीं करने वाले हैं, वो नेक्स्ट सेशन में आपका होगा। तो हम माइक्रो इकोनॉमिक्स के बारे में ही स्टडी करेंगे। तो ये जो है ग्रुप लेवल पे जब हम स्टडी करते हैं तो उसको क्या बोलते हैं, मैक्रो इकोनॉमिक्स बोलते हैं। तो आज की वीडियो के लिए सिर्फ इतना ही, बाय।